डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। तो आपने देखा कि सुरेड़ा के अंदर एक महापंचायत अभी बहुत ही उम्दा महापंचायत थी जिसमें किसान नेताओं ने अपनी शिरकत की और कहा कि जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है और उसी तरह से किसान भी अपने मोर्चे में कायम है। 70 से 75 दिन हो चुके हैं, भले ही उनके 250 किसानों ने शहादत दे दी है, लेकिन लगातार मंचों से ये कहा जा रहा है कि हम चाहे 250 किसानों की मौत हो गई है लेकिन हम इस काले कानून को वापस से लेकर रहेंगे। ये एक ऐसा जज्बा है। आप देखिए कि फरवरी का मौसम है और उससे पहले लगभग 2-2.5 महीने पहले से किसान आंदोलन चलता है और हाड़ गला देने वाली ये ठंड के अंदर लोग लगातार जुड़ रहे हैं। सरकार ने जहां किसान आंदोलन को दबाने के लिए कीलबंदी की और उसके बावजूद भी लगातार किसान डटे हुए। मेरे साथ कई युवा है जो इस किसान आंदोलन के अंदर लगातार सक्रिय हैं। क्या नाम है मित्र आपका? एडवोकेट साहब, यहाँ पर एक महापंचायत हुई है सुरेड़ा में, सफल महापंचायत है, कई हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? देखिए, सरकार से हम सीधे स्पष्ट में ये बात कहना चाहते हैं, आज राकेश टिकैत साहब ने जिस इस आंदोलन में जो संगू बॉर्डर पे होता है, गाजीपुर पे हो, पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है। पहले एनआरसी आया, फिर सीए आया, अब इन्होंने किसानों को टारगेट कर दिया। किसान एकमात्र ऐसा जो जनता है, किसान एक मतलब कि फसल पैदा करता है, पूरा अन्नदाता है, सबको रोटी खिलाता है। आज किसान के विरोध में ये बिल ला रहे हैं, तो इससे सीधा स्पष्टीकरण ये होता है कि जो सरकार है ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और अब ये मन बना लिया है पूरे हिंदुस्तान वासी ने, ये मेवात की जनता है। यहाँ बेसिकली आपको मैं बताता हूँ 90% जो लोग हैं वो खेती पर डिपेंड है। अगर खेती को ही हम बर्बाद कर देंगे तो किस तरीके से पालन पोषण। आप जानिए, कोरोना के दौरान यहाँ के लोग ऐसे हैं जो किसान होते हैं, वो क्या घी और दूध से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ये कुछ ही जो जैसे कि अंबानी लगा लो, अडानी लगा लो, इन्होंने जब प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये इसको पूरे हिंदुस्तान को, तो हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, आप इस देश को गुलाम बनाना चाहते हो और यकीनन ये देश गुलाम बनने की ओर चल पड़ा है। हम लोगों को अब महसूस हो रहा है। पहले हमने सोचा था कि ठीक है नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले इन्होंने सीए, एनआरसी, 370, उसके बाद इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल, इनको 7वां साल लग रहा है सरकार का। कहाँ चले गए? हर साल कम से कम हो गए 14 करोड़ रोजगार कहाँ गए? रोजगार नहीं है, लोग भूखे प्यासे आज किस तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये सरकार, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये अनजाने माली चमन बेचते हैं। और बनाया था जिनको हमने वतन का मसीहा, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। देश को बेचकर अमित शाह और जैसा मैं अमित साहब के बेटे हैं, जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी, आपको अब अध्यक्ष हो गए, अब अध्यक्ष हो गए एशिया उसके जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। आपको पता है कि अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी, अगर हिंदुस्तान के किसानों को छोड़ दें, रोडवेज को छोड़ दें, ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, अगर बीसीसीआई अगर पूरे हिंदुस्तान को तकरीबन 100 साल तक रोटियां खिला सकता है, आज बीसीसीआई का ये हमीकरण हो रहा है। तो ये क्या है? कहाँ देश चला गया जनाब? ये बुजुर्ग परेशान है क्यों? आजकल हम लोग 500 रुपए की मजदूरी करता है लेबर, अपने 500 रुपए कमा के ले जाएगा, जब अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जब एक परिवार में 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों में से 8 बंदे ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये बिल मानना ही नहीं है, तो भाई साहब जो हमारा जो परिवार का जो मुखिया है वो क्यों हमारे पीछे लगा हुआ है? हम इस बिल का विरोध करते हैं और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं। ये मेवात की धरती हो, चाहे गाजीपुर की धरती हो, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इस बिल को हम वापस करा के भेजेंगे। और इंशाल्लाह ये जो महापंचायत आज आपने देखी, लाखों की तादाद में मेवात की जनता यहाँ उमड़ी थी और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। एक सामाजिक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की जनता बहुत भूली है? जब चुनाव आएंगे तो यही हिंदूकरण और हिंदू और मुस्लिमकरण हो जाएगा, गोदी मीडिया की तरफ से और सरकार की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी जो जनता है वो हिंदू मुसलमान में सरकारों ने बांट दी है, चाहे वो अब की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो। क्या इस मंच के माध्यम से और जो लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसमें अब हिंदू मुसलमानों में किस तरह का गठजोड़ हुआ है? देखिए, अब सही में मायने में मैं आपको पढ़े लिखे जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, चाहे वो बिल्कुल ही अनपढ़ हो, पहले उनसे गलतियां हो गई थी पिछले 7 सालों में। अब लोगों को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, पहले मुस्लिमों को टारगेट करा, फिर सिखों को खालिस्तानी बोला गया, फिर हर समाज को इन्होंने टारगेट, आपस में लड़ाया गया।
अब लोग समझ चुके हैं कि ये केवल ना ये कहते हैं कि इसने जो अपनी बीवी का नहीं हो चुका वो देश का क्या होगा। देश की जनता ने 125 करोड़ की जनता ने मन बना लिया है कि इस चोर को हम भगा के फेंकेंगे और इस जल्दी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के बीच में ये सरकार को गिराने का काम करेगी 125 करोड़ की। राकेश टिकैत ने कल बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से किलेबंदी और कीलबंदी की गई है और जो मोर्चा लगातार दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कर रहा था, उनका साफ कहना है कि 2 अक्टूबर 2021 तक हम लोग डटे हुए हैं। अभी हमने सरकार को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है। क्या आपको लगता है कि क्या ये अल्टीमेटम बहुत लंबा नहीं है, कि सरकार इतनी जल्दी झुकने वाली नहीं है? ऐसा है, देखिए राकेश टिकैत साहब ने जो बात कही है, जो बात बोली है, राकेश टिकैत साहब के साथ पूरी देश की आवाम खड़ी है, पूरे किसान खड़े हैं और सारे हम ये कहते हैं 2 अक्टूबर की जो 2 तारीख जो भी दी गई है, इस पर कहीं ना कहीं डटे रहेंगे। तब तक हम डटे रहेंगे। अगर तब भी नहीं मानेगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे और सरकार को दिल्ली का कूच दोबारा से करेंगे। अभी इन्होंने हमें दिल्ली से भगाने की कोशिश करी, अब के हम संसद पे किसानों का ही धरना होगा डायरेक्ट। ये किसान है, ये हटने वाला नहीं है। ये चाहे मौत आ जाए, इस देश को पिस पैसे से गोरों से आजाद कराया तो इस हिटलर शाही से भी ये किसान इस देश को आजाद करा के छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के किसान नेता कहें या वकालत यहाँ पर करते हैं और बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है। तो मुझे लगता है कि इनके जज्बात को और यहाँ का जो आवाम है उसको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो कानून है कृषि के, उसके अलहदा वो हिंदू मुसलमान की एकता की भी बात कर रहे हैं। उससे पहले भले ही हम गुमराह हो गए हों, लेकिन इस बार अगर आने वाले समय में जो चुनाव होता है, इस देश की सच्चाई है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई मुझे लगता है कि चुनाव है। चुनाव से ही सत्ता कायम होती है और सत्ता के बुनियाद पर ही मोदी सरकार ये 3 कानून लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ की जो आवाम है और यहाँ की 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है और इस मुस्लिम आबादी जो लगातार समझ रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप आसान शब्दों में? जी, जो देश के मौजूदा हालात हैं, उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है सारा सिस्टम बिल्कुल बिखर चुका है। आम आदमी, गरीब मजदूर रोटी के लिए लाला पड़ता है, रोजगार परेशान, नौकरी पेशे वाले परेशान, हम लोग परेशान। भाई इतने देश के ऐसे हालात हो चुके हैं, इस तरह के हालात पहले कभी नहीं थे, पहले कभी नहीं देखे हमने। आज मेरी 53 ईयर से ओल्ड एज है, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का सिस्टम जो है, जैसे हालात आज पैदा हो। क्या नाम है आपका? मैं खलील अहमद एडवोकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से जो जन आवाम के मुद्दे हैं, ये बहुत मौलिक मुद्दा है। मैंने फिर हर बार कहता हूं कि हम रेडियो, टीवी, टेलीविजन, कार, हवाई जहाज नहीं खाते, हम अन्न रोटी खाते हैं और ये रोटी की लड़ाई है। और राकेश टिकैत या सरी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि अमीर की तिजोरी में रोटी को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि रोटी आवाम के लिए है और आवाम जो है इस देश का 70% जो आवाम है वो किसान है और वो अन्न पैदा करता है। तो ये बड़ी सच्चाई है। लगातार किसान आंदोलन अपने सवाब पर है और मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो सरकार है उससे अब बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन अपने आप एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। मैं सुनेडा से डेमोक्रेटिक भारत के लिए महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।